जय श्री राम, जय हनुमान। प्रिय जनों, क्या आप ये जानते हैं कि हनुमान जी से शनिदेव क्यों डरते हैं? हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव की सरस्वती की असर क्यों नहीं होता है? दोस्तों, शनिवार के दिन हनुमान जी की भी पूजा क्यों होती है? ये सारी बातें और ये भी कि राहु देव हनुमान जी के भक्त पर अपना कुप्रभाव नहीं डाल सकती, इसका क्या कारण है? दोस्तों, अगर राहु हावी होता है तो हनुमान जी की भक्ति करने से राहु की कुप्रभाव शांत होता है। आखिर इसका कारण क्या है? दोस्तों, बाल्यावस्था में हनुमान जी सूर्यदेव को निकल गए थे। सूर्यदेव को निकलने का ओरिजिनल कारण क्या था, इसके बारे में भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कारण क्या था कि हनुमान जी सूर्यदेव से ही शिक्षा ग्रहण करने के लिए आतुर हो गए और सूर्यदेव भी हनुमान जी को शिष्य रूप में स्वीकार किए। इसका क्या कारण था? दोस्तों, कई सारी बातें हैं इसके संदर्भ में जो मैं खुलकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखिए। दोस्तों, शुरू करते हैं सूर्यदेव और हनुमान जी के बीच की बात। दोस्तों, आखिर हनुमान जी सूर्यदेव को क्यों निकले? क्या वे अज्ञानवश सूर्यदेव को निकल गए थे या फिर भूख के कारण सूर्यदेव को निकल गए? तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि एक बार जो है सूर्यदेव को ये अभिमान हो गया, उनके तेज के आगे कोई टिक नहीं सकता। वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं और वे ही तीनों लोगों को उजागर करते हैं। उनके बिना सभी शून्य है, सभी अंधकार में लिप्त हो जाएंगे। उनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, ये तो आप सब जानते ही हैं कि हनुमान जी जो है भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। तो वे दैवीय शक्ति से परिपूर्ण थे और वे दिव्य दृष्टि के भी ज्ञाता थे। वे इसी बात को आंक कर सूर्यदेव के अभिमान को चकनाचूर करने के लिए एक ड्रामा बनाए। क्या होता है कि एक दिन हनुमान जी सुबह सुबह उठते हैं और काफी बेचैन हो जाते हैं भूख के कारण। वे रसोई में जाते हैं, सभी पात्र देखते हैं, लेकिन खाना उन्हें नहीं मिलता है। जहाँ जहाँ उन्हें देखा हुआ था वे सभी जगह जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी खाने के लिए कोई भी चीज नहीं मिलता है। वे खिड़की से देखते हैं तो आकाश में गोलाकार टाइप लाल फल जैसा लटका हुआ है और वे जानते ही थे कि फल जो है गोलाकार होता है। और हनुमान जी को अपने माता श्री से ये शिक्षा मिली थी कि बेटा, फल जो होता है अगर पका हुआ रहता है तो वो लाल टाइप का रहता है। इसी बात को याद करके हनुमान जी जल्दी अब सूर्यदेव को निकलने फल समझ गए। ये एक ड्रामा था, जबकि इसकी भीतरी बात कुछ और थी जो मैंने पहले ही बता चुका। तो हनुमान जी जाते हैं और सूर्यदेव को निकलने लगते हैं। सूर्यदेव हनुमान जी को अपने पास आते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर मेरे तेज को ये बर्दाश्त कैसे कर सकता है और कैसे कर रहा है और मेरे समीप धीरे धीरे आ ही रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब हनुमान जी सूर्यदेव के पास पहुंचते हैं तो सूर्यदेव अपने आप को बचाने के लिए अपने आकार को बड़ा करने लगते हैं। तो हनुमान जी बाल्यावस्था में थे, सोचे कि शायद ये फल जो है बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा फल को खाने से पेट जल्द भरेगा और स्वादिष्ट भी होगा। वे भी अपना आकार बढ़ाने लगे। बड़ा जैसे जैसे सूर्यदेव अपने आकार को बढ़ाने लगे, अपने मुंह को भी हनुमान जी बढ़ाने लगे। अंततः सूर्यदेव को अपने मुख में भर लिए। तो दोस्तों, हनुमान जी के मुख में जाते हुए सूर्यदेव को यह भान हुआ कि मैं बेकार में ही अपने आप पर गुमान कर रहा था, घमंड कर रहा था कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, जबकि ये बानर बालक मुझे अपने मुख में भर लिया। इस तरह सूर्यदेव का अभिमान टूटता है। अब बात ये आती है कि सूर्यदेव ही हनुमान जी के गुरु कहलाते हैं और ओरिजिनल में सूर्यदेव ही हनुमान जी के गुरु हैं। तो आखिर वे हनुमान जी के गुरु कैसे बने? तो दोस्तों, बात शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, हनुमान जी गए गुरुकुल पढ़ाई करने, शिक्षा ग्रहण करने, जहाँ रावण पुत्र अक्ष कुमार भी पढ़ाई कर रहा था। हनुमान जी को देखकर उसकी मामा यानी रावण के साला जो है
अक्षय कुमार को भड़काता है कि इसे मौका मिलते ही निपटा देना, क्योंकि ये जो है तुम्हारे पिताश्री का पुराना दुश्मन है और इसी से तुम्हारे पिता को डर है। दोस्तों कुछ दिन बीतता है गुरुकुल में हनुमान जी को, और इस बीच अक्षय कुमार हनुमान जी को कई तरह सताने की कोशिश किया, पर हनुमान जी भोला भाला थे और रावण पुत्र अक्षय कुमार की इस बात को नजरअंदाज करते जा रहे थे, क्योंकि ये सब बात उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता था। एक दिन की बात है, सभी सो रहा था, सभी गहन निद्रा में था, यहाँ तक कि आचार्य प्राचार्य गुरु सब सोए हुए थे, हनुमान जी भी सोए हुए थे। इसी बीच रावण पुत्र अक्षय कुमार इस बात की फायदा उठाते हुए गुरुकुल के चारों ओर अग्नि फैला देता है, यानी आग उस गुरुकुल में लगा देता है, ताकि सभी के साथ वो मारुति भी जल जाए, यानी हनुमान जी भी जल जाए, जिससे उसके पिता के लिए जो शत्रु है वो भी नष्ट हो जाए, जल जाए, खत्म हो जाए। लेकिन हनुमान जी दैवीय शक्ति से परिपूर्ण तो था ही, साथ ही वे रुद्र अवतार भी थे। हनुमान जी संकट की आहट पाते ही जाग जाते हैं और बाहर आकर देखते हैं तो पूरे गुरुकुल के आसपास आग की लपटें बनी हुई है, जिससे बाहर निकलना मुमकिन ही नहीं। अब हनुमान जी सोचने लगे कि मैं कैसे इन सबको बचाऊं, कैसे गुरुदेव को बचाऊं, कैसे आचार्य प्राचार्य को बचाऊं। तो वे आव देखे न ताव, वे आश्रम को अपने हाथ पे उठा लिए और उठाकर उड़ने लगे। जब हनुमान जी आश्रम को लेकर उड़ान भर रहे थे, इसी बीच आश्रम को हिलने डोलने से आचार्य प्राचार्य गुरु और शिष्य की नींद खुल जाती है। दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए अब बात यही खत्म करते हैं। अब अगले वीडियो में जो है इसकी पार्ट 2 लाकर रखूंगा, जिसमें पूरा डिटेल से बताऊंगा, जिसमें छूटी हुई जितनी भी बातें हैं सभी बातों को बड़ी अच्छी तरीका से बताऊंगा।